नमस्कार दोस्तों, आज हमारी वीर गाथा सीरीज में हम जानेंगे कि राजा परिमाल का विवाह किससे हुआ और कैसे हुआ। राजा परिमाल चंदेरी से महोबा कैसे पहुंची, माहल और भूपति कौन थे। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आप हमारे वीडियो में बने रहिए। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। चंदवंशी राजाओं की राजधानी सिरसागढ़ थी। किले का नाम कालिंजर था। चंदवंशी क्षत्रिय राजा अब चंदेले कहलाते थे। उनकी राजधानी को चंदेरी भी कहा जाता था। चंदेली राजा कीर्ति राय का प्रतापी पुत्र था परिमाल राय। यह 12वीं शताब्दी की घटना है। उन दिनों महोबा में राजा वासुदेव का शासन था। उनके 2 पुत्र थे, माहल और भूपति, और उनकी 3 पुत्रियां थीं, मलना, देवला और तिलका। मलना अनुपम सुंदरी थी। उनके अंग अंग में तेज और सौंदर्य था। उसके विशाल और चंचल नयनों के मृग समान होने से मलना को मृग नयनी भी कहा जाता था। वासुदेव राजा का एक नाम माल्यवंत भी था। वासुदेव की सुंदर पुत्री मलना की चर्चा चंदेली राजकुमार परिमाल देव राय के कानों तक पहुंची तो उन्होंने बिना देखे मात्र ही निश्चय कर लिया कि मलना को अपनी रानी बनाऊंगा। राजा परिमाल का विद्वान मंत्री था पंडित चिंतामणि। मंत्री को बुलाकर परिमाल राय ने पूछा, पंडित जी, अपना पंचांग देखिए और सोच करके ऐसा मुहूर्त निकालिए कि हमारी मंशा सफल हो जाए। पंडित चिंतामणि ने श्रेष्ठ मुहूर्त निकाला और बारात सजाने को कहा। उन दिनों क्षत्रियों की बारात वीरों की सेना होती थी, अतः सेना को तैयार होने का आदेश दिया गया। तोपें तैयार कर ली गईं, रथ भी सजाए गए, हाथियों पर हौदे सजाए गए, ऊंटों पर बीकानेरी झूलन डाल दी गईं, पर जीन और लगाम कसी गईं। जो बहादुर जिस सवारी के लिए निश्चित थे वे अपनी अपनी सवारी पर चढ़ गए। 1 दांत वाले हाथी अलग और 2 दांत वाली हाथी अलग सजाए गए। घोड़ों की तो अलग ही सेना ही सजाई गई। कुछ तुर्की घोड़े थे, कुछ काबुली, कांधारी, कुछ घोड़े रस्की, मुस्की, सब्जा, सुरखा घोड़े और अन्य नकुला नस्ल के घोड़े सजाए गए। उन पर राजा परिमाल के आदेश पर सारी तोपें तुरंत साफ करवाई गईं। उनके साथ गोला बारूद के छक्के भी लाद दिए गए। सभी सैनिकों को आदेश दिया गया कि अपने अपने काम के अनुसार वर्दी पहनकर शीघ्र तैयार हो जाओ। चंदेली सेना के जवानों ने सब गहनों और हथियारों सहित स्वयं को सजाकर तैयार कर लिया। इसके पश्चात वीर राजा परिमाल के मंत्री नवल चौहान ने हाथ उठाकर सभी जवानों को संबोधित किया। क्षत्रियों, ध्यान से मेरी बात सुनो। जिनको अपनी पत्नियों से बहुत प्यार है या जिसकी पत्नी अभी मायके से विदा होकर आई है, वे सब अपने हथियार वापस रख दें, परंतु जिन्हें अपनी मर्यादा प्यारी है वे युद्ध में हमारे साथ चलें। उनको हम दूनी पगार देंगे। वे रणभूमि में खुलकर अपने शस्त्रों का प्रदर्शन कर वीरता दिखाएं। पश्चात सैनिक संवेद स्वर में बोले, हे नवल चौहान, हम राजा के मन प्राण से साथ हैं। जहाँ राजा परिमाल का पसीना गिरेगा हम अपना खून बहा देंगे। अगर सिर भी कटकर धरती पर गिर जाएंगे तो भी बिना सिर का धड़ खड़े होकर तलवार चलाएगा। इतनी बात सुनकर मुंशी नवल चौहान राजा परिमाल के पास पहुंच गए और पूरी सेना के साथ तैयार होने की सूचना दी। राजा ने अपने मंत्री पंडित चिंतामणि से कहा कि जितने राजा दरबार में आए हैं सभी की हमसे मित्रता है, उन सबको भी साथ चलने का आग्रह कर दो। फिर राजा वीरभद्र नाम के हाथी को ऐरावत हाथी के समान सजाया गया। उस पर मखमल से बनी झूलें लटकाई गईं तथा सोने का बना हुआ हौदा रखा गया। इसके पश्चात हाथियों, ऊंटों तथा घोड़ों पर सभी सवार हो गए। 900 सैनिक सुनहरे भगवा झंडे लेकर चलने लगे। फिर कूच करने का बिगुल बजा तथा ढोल नगाड़े बजने लगे। तब चंदेलियों की भारी सेना चली तो मार्ग की ईंटें घिस घिस कर कंकड़ बन गईं। जो रोड़े और कंकड़ थे वे सभी धूल बन गई। धूल आसमान में चढ़ गई और आकाश में अंधेरा छा गया। इसी प्रकार चंदेली सेना महोबा की सीमा पर पहुंच गई। महोबा के पहले ही खेतों में तंबू गाड़ दिए गए और सेना ने डेरा डाल लिया। राजा परिमाल ने मंत्री को बुलाकर महोबा के राजा वासुदेव जी को पत्र लिखा। सादर प्रणाम लिखकर अपना परिचय लिखा तथा आग्रह पूर्वक निवेदन किया, महाराज, आपकी सुपुत्री मलना से
हम विवाह करने के लिए बारात लेकर आए हैं। आप धूमधाम से प्रसन्नता पूर्वक विवाह कीजिए, अन्यथा महोबा को हम तहस नहस कर देंगे। फिर भी मलना को हम लेकर ही जाएंगे। ब्याह के इरादे से आए हैं, अब खाली लौटकर नहीं जाएंगे। पत्र को पत्रवाहक के हाथ महोबा के राज दरबार में भेज दिया गया। ऊंट सवार जब दरबार में पत्र लेकर पहुंचा तो वहां की शोभा देखकर दंग रह गया। बड़े बड़े सजीले क्षत्रिय वीर वहां बैठे थे। राजा माल्यवंत सोने के सिंहासन पर विराजमान थे। इंद्र की तरह दरबार में नृत्य संगीत चल रहा था। पत्रवाहक ने 7 कदम दूर से झुककर प्रणाम किया और पत्र राजा के सामने रख दिया। तब वासुदेव ने बिना देरी किए तत्काल पत्र को उठा लिया। पत्र को खोलकर जैसे ही पढ़ा, राजा का मुख क्रोध से लाल हो गया। राजकुमार माहिल ने पूछा, पिताजी पत्र किसका है? इसमें क्या लिखा है? खुलकर बताइए। राजा ने पत्र की पूरी बात सुना दी। फिर माहिल से बोली, चंदेली राजा परिमाल की सेना से युद्ध करने की तैयारी करो। फिर पत्र उठाकर माहिल ने पढ़ा। तुरंत ही कागज पर उत्तर लिखा, महोबा में भी वीर रहते हैं। इस धमकी से विवाह की आशा छोड़कर वापस लौट जाओ। पत्र को लिखकर हरकारे को दे दिया। माहिल ने उपस्थित दरबारियों तथा सेनापतियों को युद्ध करने के लिए तैयार होने को कहा। युद्ध का डंका बजा दिया गया। हाथी, घोड़े और पैदल सभी सैनिक अपनी अपनी तैयारी में लग गए। माहिल राजकुमार की आज्ञा से तोपें तैयार कर ली गईं। भवानी और कालिका नामक की बड़ी बड़ी तोपें, जिनका एक एक गोला 2-2 मन का होता था। हाथी भी अनेक नाम वाले थे। मैनकुंज, मलियागिरी, धौलागिरी और भौरागिरी, मुड़िया और मुकमा हाथी भी तैयार हो गए। उन सभी पर चांदी सोने के हौदे रख दिए गए। हर हौदे पर 4-4 जवान शस्त्रों सहित चढ़ गए। इसी प्रकार घोड़े सजाए गए। मुस्की, सफ़ेद घोड़े, तुर्की और अरबी घोड़े, कच्छी, मच्छी सब युद्ध के लिए तैयार कर लिए गए। मारवाड़ी ऊँट, मेवाड़ी ऊँट और बीकानेरी ऊँटों पर गद्दे बिछाकर काठी लगा दी गई। महोबा में जितने योद्धा थे, रघुवंशी, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, यादव, तोमर, मैनपुरी वाले, चौहान सब तैयार हो गए और अपनी अपनी सवारियों पर चढ़ गई। राजा वासुदेव की सेना केवल 2 घंटे में ही लड़ने के लिए तैयार हो गई। ढोल नगाड़े बजने लगे। इधर राजकुमार माहिल ने कमान संभाली और उधर परिमाल पहले से ही तैयार होकर आया था। सूरवीर दोनों ओर से गरजने लगे। राजा परिमाल बोले, माहिल, हम चंदेल वंशी राजकुमार हैं। तुम्हारी बहन मलना से विवाह करने आए हैं। जल्दी इस शुभ कार्य को संपन्न करवाओ। माहिल ने कहा, विवाह नहीं, तुम्हारा काल ही तुम्हें यहाँ खींच कर ले आया है। फिर माहिल के आदेश से तोपें गरजने लगीं। पहले दोनों ओर से सलामी तोपें चलीं और फिर आग बरसने लगीं। तीर भी सनसनाते निकल जाते। दोनों सेनाएं आमने सामने केवल 5 कदम के अंतर पर रह गईं। अब भाले बर्छी चलने लगी। संग उठाकर सामने वाले पर फेंक कर मारने लगी। 4 घंटे तक ऐसा भयानक युद्ध हुआ। फिर दोनों ओर की फौजें एक हाथ की दूरी पर रह गईं। जब जवानों ने अपनी तलवारें खींच लीं, चुनब्बी और गुजराती तलवारें खटाखट बजने लगीं। घुड़सवार घुड़सवारों से भिड़ गई और पैदल पैदल से मुकाबला करने लगी। जगह जगह पैदल सैनिकों की लाशें बिछ गईं। हाथी तो ऐसे पड़े थे मानो रास्तों में पर्वत अड़े हों। सैनिकों के कई सिर कटे पड़े थे तो कुछ कटी भुजाएं फड़क रही थीं। ढालें जो खून से सनी नीचे पड़ी थीं। युद्ध की विभीषिका में घायल पड़े सैनिक पानी के लिए तड़प रहे थे। महल अपने हाथी पर सवार होकर हर मोर्चे पर घूम रहा था। अपनी सेना की दुर्दशा देखकर उन्हें जोश दिलाते हुए माहिल बोला, प्यारे सैनिकों, तुम कोई वेतन भोगी नौकर चाकर नहीं हो। तुम सब तो हमारे भाई बंधु हो। मोर्चे से पीछे मत हटना। जो डर छोड़कर भाग जाएगा उसकी 7 पीढ़ियां का नाम डूब जाएगा। यह मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलता। जैसे पत्ता डाल से टूटकर फिर नहीं जुड़ सकता, वैसे ही हमारी इज्जत अब तुम्हारे हाथ में है। एक बार चली गई तो फिर कभी वापस नहीं आ सकती। बहादुरों, मरना तो है ही, फिर चारपाई पर पड़े पड़े क्यों मरें। रणभूमि में वीरता से लड़ते हुए यदि मर भी जाएं तो नाम अमर हो जाएगा। इस भाषण के बाद भी माहिल के सिपाही आखिरी युद्ध में टिक नहीं सके। वे भाग खड़े हुए। माहिल ने अपना हाथी आगे बढ़ाया
और राजा परिमाल के सामने पहुंच गया। माहिल बोला, बहुत सेना और शक्ति बर्बाद हो चुकी, आओ हम तुम आपस में निपट लें। परिमाल ने अपना हाथी बढ़ाकर ललकार स्वीकार की। माहिल ने अपनी तलवार पूरी शक्ति से चलाई। परिमाल ने अपनी ढाल अड़ाई और बार खाली गया। माहिल ने हाथी की लोहे की जंजीरें घुमाकर मारी तो चंदेला वीर का एक हाथ फुर्ती से पीछे हट गया। माहिल बोला, अब भी चंदेरी लौट जाओ, इस बार तो तुम्हारे प्राण नहीं बचेंगे। राजा परिमाल ने हंसकर उत्तर दिया, डर से भागना क्षत्रियों का धर्म नहीं है। एक बार और बार करो, फिर मेरी बारी है। स्वर्ग में जाकर कहीं पछताना न पड़े कि एक मौका और मिल जाता। इतने में माहिल ने 70 मन भारी सांग उठाकर फेंकी, परंतु परिमाल का हाथी एक ओर हट गया। सांग धरती पर जा गिरा। परिमाल बोले, 4 बार तुम कर चुके, अब मेरा बार झेलो। परिमाल ने अपनी तलवार माहिल के हाथी के मस्तक पर मारी। हाथी जैसे ही झुका, परिमाल ने माहिल को फुर्ती से बांध लिया। माहिल के बंदी होते ही भूपति के हौसले पस्त हो गए। सेना तो पहले से ही हिम्मत छोड़ चुकी थी। भूपति परिमाल के सामने आ गया तो परिमाल ने उसे युद्ध छोड़कर बहन का विवाह करने को कहा। भूपति ने भी ललकारा। तब परिमाल बोला, बिना विवाह के तो हम वापस नहीं जाएंगे, चाहे प्राण चले जाएं। भूपति ने कहा कि लो, अब मेरा बार झेलो। उसने नीलकंठ, भगवान शिव और जगदम्बा दुर्गा का स्मरण किया। युद्ध में भूपति और राजा परिमाल आमने सामने थे। फिर भूपति ने अपने महोबे के रक्षक मनियादेव को याद करके जो तलवार चलाई, वह तो तलवार टूट ही गई और परिमाल का बाल बांका न हुआ। भूपति को बहुत अचंभा हुआ कि इसी तलवार से हाथियों तक को काट डाला था, यह भी धोखा दे गई। तब उसने गुर्ज सांग उठाकर फेंका, परंतु चतुर हाथी हट गया और सांग धरती पर जा गिरा। इसी घबराहट से भूपति असमंजस में पड़ गया। तभी राजा परिमाल ने उसे भी बांध लिया। अब तो सेना में भगदड़ मच गई। तब मालवंत राजा वासुदेव ने अपने हाथी पर आगे आकर ललकारा। राजा परिमाल ने गरज कर कहा, तुम्हारे दोनों बेटे हमारे कब्जे में हैं। अपनी बेटी का विवाह हमारे साथ कर दो, नहीं तो महोबे का राज भी नहीं रहेगा और मरना का विवाह तो हमसे होगा ही। वासुदेव ने युद्ध के लिए ललकारा तो परिमाल बोला, सिंह को कोई नेता नहीं देता, वह अपनी इच्छा से वन में स्वीकार करता है। क्षत्रिय भी अपनी शक्ति के द्वारा जहाँ चाहें वहाँ विवाह करते हैं। क्षत्रियों का विवाह अपनी तलवार की धार के बल पर होता है। जब वासुदेव ने तोपें फिर से चालू कर दी, आकाश में फिर धुआंधार होने लगी। फिर आकाश फिर भयानक गर्जनाओं से भर गया। पग पग पर सैनिकों की लाशें बिछ गईं। थोड़ी दूरी पर हाथी और ऊंट गिरे हुए वीरों के सिर भूमि पर लुढ़कने लगे। पगड़ियां रक्त से तैरने लगीं। खून में तैरते हुए दुसाले मछलियों से दिखाई पड़ रहे थे। वासुदेव ने भी तलवार का जोरदार वार किया तो तलवार की मूठ हाथ में रह गई। तलवार टूटकर नीचे गिर गई। फिर सांग उठाकर फेंका तो हाथी पीछे हट गया, बार खाली गया। चंदेल वंशी परिमाल ने कहा, राजा वासुदेव, हमारे कुल की 3 परंपराएं हैं। पहली ये है कि हम बंधे हुए बंदियों पर वार नहीं करते। दूसरी, भागते हुए सैनिकों पर वार नहीं करते। तीसरी परंपरा है कि हम पहले चोट नहीं करते, छरू को पहले मौका देते हैं। लो, छाती में तीर मारो, तलवार मारो, मैं मुँह नहीं फेरूंगा। अपनी मनमाही कर लो, कहीं फिर पछताना ना पड़े। राजा वासुदेव ने सांग का भारी बार परिमाल पर कर दिया, परंतु हाथी हट गया और वासुदेव का बार खाली गया। माँ शारदे ने परिमाल की कृपा कर दी। सांग धरती पर जा गिरी और बहुत गड्ढा कर दिया। तब वासुदेव ने सोचा, जाके राखे साइयाँ, मार सके न कोई। भगवान इस लड़के की रक्षा कर रहा है। लड़का प्रखर वीर है। वास्तव में इसके माता पिता धन्य हैं। जिनके पुत्र कायर हो जाएं, उन क्षत्रियों का जीवन ही मृत्यु के समान है। उनके कुल का तो नाश होना निश्चित है। जिनके घर में पत्नी कलह करने वाली हो, उसकी संपत्ति निश्चय ही मिट जाती है। हुए राजा वासुदेव ने परिमाल से कहा, चलो हमारे साथ महोबे चलो, हम तुम्हारे विवाह कर देंगे। परिमाल ने तुरंत राजा वासुदेव को बंदी बना लिया और बोला, क्या मैं बुद्धू हूँ जो युद्ध क्षेत्र से घर जाऊँ? कर लो, अब तुम तीनों बाप बेटे मेरे बंदी हो। मैं स्वयं जाकर मल्लना से विवाह कर लेता हूँ। यदि फिर मर जाऊंगा तो कष्ट आपको ही होगा। जिसकी बेटी विधवा हो जाए, उससे अधिक और दुख क्या होगा।
राजा वासुदेव बोले, तुम्हारी सब बात हमारी समझ में आ गई। तुम वीर हो, बलवान हो और बुद्धिमान भी, अतः अपनी सुपुत्री मल्लना का विवाह मैं तुम्हारे साथ करने को तैयार हूँ। तुरंत पंडित को बुलवाकर मुहूर्त निकलवा लिया और महोबे को सजाने का आदेश दिया गया। तब परिमाल ने राजा और दोनों पुत्रों को स्वतंत्र कर दिया। उन्होंने विवाह की तैयारी कर ली। इधर चंदेला वीर परिमाल बारात लेकर महोबा को चला। मार्ग में चारों ओर फूल और इत्र की खुशबू सजाई गई। घरों बाजारों में बंधनवार सजाए गए। जगह जगह महिलाओं की टोलियां मधुर गीत गा रही थीं। द्वार पर मंगलाचार के गीत गाए गए, आरती उतारी गई, चंदन की चौकी बिछाई गई। पंडित चिंतामणि ने श्लोक एवं मंत्रों के उच्चारण किए। फिर कुमारी मल्लना को लाया गया। चिंतामणि ने आभूषणों की पिटारी पहले ही महलों में भेज दी थी। मल्लना का श्रृंगार पूरा किया गया। घूमदार घाघरा पहनाया गया और दक्षिणी चीर या ओढ़ना उड़ाया गया। अप्सरा से सजी हुई मल्लना दुल्हन बनकर भामर के लिए लाई गई। एक एक भामर पर युद्ध की छाया पड़ी, परंतु चंदेल वीरों ने सब संभाल लिया। 7 फेरे पूरे हुए तब राजा परिमाल ने चंदेरी को धामन के द्वारा समाचार पत्र भेज दिया। चंदेरी में नई रानी के स्वागत की भारी तैयारियां की गईं। सारे नगर तथा द्वारों को सजाया गया। नृत्य संगीत के प्रबंध किए गए। इधर महोबे से विदा होकर परिमाल अपनी दुल्हन मल्लना सह चंदेरी के लिए चल पड़ी। अपने राज्य में बारात का भव्य स्वागत हुआ। रानी के स्वागत में मंगल गान हुए। प्रकार रानी मल्लना और राजा परिमाल का विवाह संपन्न हुआ।